बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। सलाम, नमस्ते। मुझे ज़रा ये आज की जो हमारी सभा है उसके शीर्षक के नीचे हम मिले हैं, उससे थोड़ा मुझे एतराज़ है कि नफरत की दीवार में मोहब्बत का सुराख, क्योंकि अगर एक सुराख ही करेंगे हम, शायद उसमें से थोड़ी हवा हमें मिलने लगेगी या उसमें से हम देख पाएंगे बाहर, और वो दीवार तो बरकरार रहेगी। मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा नाम में परिवर्तन कर दे, सुराख की जगह सुरंग कर दें, क्योंकि अगर सुरंग नहीं लगाएंगे इस नफरत की दीवार को तो वो टूटेगी। वो मोहब्बत की सुरंग अगर लगा दे उस दीवार को तो ज्यादा बेहतर होगा। पर मैं ये भी समझता हूं कि हम जिस चीज को दीवार का स्वरूप दे रहे हैं वो असलियत नहीं है, क्योंकि दीवार का मतलब होता है दो तरफ में बट जाना, एक तरफ नफरत वाले, एक तरफ मोहब्बत वाले। आज के हालात ऐसे हो गए हैं कि हम सबको नफरत की दीवार ने घेर दिया, हम सबको आइसोलेट कर दिया, जो अंग्रेजी में आइसोलेट कहते हैं वैसे। और वो दीवार बहुतांश हमने खुद ने बनाई, किसी और को बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। दो एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा। मीर भाई ने सीए एनआरसी की बात की, हमने किसान आंदोलन देखा। वो दोनों हमारे समाज में बने हुए विभाजन के उदाहरण हैं, क्योंकि जब सीए एनआरसी का हुआ और उसके खिलाफ विद्रोह हुआ तो उनके लिए बहुत आसान हो गया ये दिखाना कि ये मुसलमान कर रहे हैं। कि जब भी शाहीन बाग हुआ, जहां पर भी हुआ, जो भी सारे बाग हुए, मुंबई में भी हुआ था, मुसलमान ही रास्ते पे दिखाई दे। हिंदुओं ने, क्रिश्चियनों ने, बाकी सारों ने ये मान लिया कि ये तो मुसलमानों का मसला है, हमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम क्यों जाए। हाँ, कुछ चंद लोग जाते थे हमारे जैसे तो यहाँ बैठे हैं, जिन्हें अर्बन नक्सल्स कर दिया गया था, क्योंकि हम तो पेशेवर एक्टिविस्ट हैं ना, कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए जहां भी एक्टिविज्म हो वहां चले जाते हैं। आंदोलनजीवी, बिल्कुल। पर हम सचमुच में आंदोलनजीवी बन गए। गलत बात नहीं की प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हमारी फितरत हो गई है कि हम सिर्फ रिस्पॉन्ड करते हैं। हर दूसरे दिन वो कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर देते हैं और हम उसके पीछे लग जाते हैं। एक कैंपेन, नफरत का कैंपेन 2014 से या 2002 से या 1992 से नहीं चल रहा। नफरत का कैंपेन जब से भारत बना तब से उनकी जो मुहिम चल रही है नफरत की, वो लगातार चलाते आ रहे हैं। 1948 की 30 जनवरी को जो 3 गोलियां उन्होंने बापू के सीने में दागी, वैसी ही गोलियां वो भारत के की आत्मा में दाग रहे। 2 गोलियां तो मार दी है। 2024 में अगर हम चौकन्ना नहीं हुए तो तीसरी कातिलाना गोली वो लोग दागने की तैयारी में है। ये याद रहे, ये नफरत का कैंपेन आजकल का नहीं है, ये 75 साल से उनका चला आया है। उनको उसी के लिए फायदा हो गया, उसी चीज का वो फायदा उठा रहे हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा। और ये जो हमारी फितरत हो गई है कि हर इश्यू के ऊपर रिएक्ट करना, वो बंद करके एक मुहिम हमें भी करनी पड़ेगी। अगर मोहब्बत की ही मुहिम चलानी है तो मोहब्बत को हमने बेपनाह चलाना पड़ेगा। एक एक गुलाब का फूल मुन्ना भाई दे सकता है, हम नहीं दे सकते। हमें गुलदस्ता देना पड़ेगा। इतनी
ये हो गई है जरूरत आज की हमारे। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि उनको हमें तोड़ना नहीं पड़ा। मैं यहाँ जमा हुए लोगों की बात नहीं करता हूँ, मैं हमारे समाज की बात करता हूँ। हमें तोड़ने की, हमें अलग करने की जरूरत नहीं पड़ी। अंग्रेजों की तरह उन्होंने भी हमारे बीच में जो दरारें हैं उसका ही फायदा उठाया है, ये बात याद है। और उसी तरह से हमें तोड़ा। हिंदुओं को तो मनुस्मृति ने ही बांट दिया वर्ण व्यवस्था में। मुसलमान भी बटे हुए। मुझे पहले लगता था कि मुसलमानों में सिर्फ शिया और सुन्नी का बंटवारा, पर उम्र के साथ साथ नए नए बंटवारे और भी, शियाओं में बंटवारा, सुन्नियों में बंटवारा, उनके बीच में झगड़े, उनके बीच में डंडे, वो सुनाई ही देता। क्रिश्चियनों में भी वही हाल है। जब 90 के दशक में, डोल्फी यू कैन करेक्ट मी, जब डांग में क्रिश्चियन क्लर्जियों को मारा जा रहा था, तो एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन गया था यहाँ से, और उनमें से एक जब वापस आए तो मेरे जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे वो बहुत डिवाउट क्रिश्चियन थे। उनका मुझे फोन आया कि तुषार तू इन सब मसलों में एक्टिव है, इसलिए आजा, आज डांग से तो फैक्ट फाइंडिंग मिशन करके आए हैं, वो हमें सब उनकी जो उन्होंने देखा है उसका बयान करने लगा। मैं वहां गया, चर्च के ही कोई थे, बता रहे थे कि डांग में कितना क्या चल रहा है ऐसा। और बार बार वो ये बात कर रहे थे कि वो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उनसे बहुत खतरा है। थोड़ी देर बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि शायद जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कर रहे हैं उसका जिक्र नहीं हो रहा है, किसी और चीज का, किसी और खतरे का जिक्र वो कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कि भाई आप ये जो खतरा है, जो ये अटैक्स है, वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले कर रहे हैं, उसकी बात आप कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं, ये जो केरला से नए क्रिश्चियन आए हैं वो हमारे लोगों को छीन रहे हैं हमसे, और हमको उसका खतरा। मैंने कहा यहाँ आपके लोगों को मार रहे हैं, आप उस चीज का ब्यौरा लेने के लिए जा रहे हैं और वापस आके कह रहे हैं कि हमारे धर्म को हमारे ही धर्म वाले मारते हैं। ये डिविजन आप समझिए, इसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं। जब तक हम प्यार की सीमेंट उन दरारों में नहीं भरना शुरू करेंगे, ये दरारें बढ़ती जाएगी और खाइयां बनती जाएगी और उनका काम आसान होता जाएगा। हमने अंतर्मुख होने की बहुत जरूरी है। आज समाज को अंतर्मुख होने की बहुत जरूरी है। हमारे अंदर रही हुई कमजोरियों को अगर हम देखना शुरू करेंगे और उनको हम एडमिट करना शुरू करेंगे, तब जाके उनसे लड़ने की हम में ताकत आएगी। वरना ये लड़ाई को हम हार चुके, हमने पहले से ही शरणागति ले ली, क्योंकि हमने इस जंग को इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया। डिबेट्स में बहुत बेहतरीन अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे को सुनाते हैं और ये देखते रहते हैं कि हमेशा ये ख्वाहिश होती है सबसे ज्यादा ताली कौन बटोरता है, सबसे ज्यादा तालियां वो लोग बटोर रहे हैं, ये याद है, क्योंकि उनका मकसद कामयाब हो रहा है। हमारा मकसद हमारे बीच के आगे बढ़ नहीं रहा, हमारा संदेशा हम आगे तक पहुंचा नहीं पा रहे, इसकी चिंता हमने होगी। 24/7 एक्टिव रहना पड़ेगा। हम मोहब्बत की बात करते हैं, वो लव जिहाद की बात है, और आज मोहब्बत के सामने लव जिहाद कामयाब होता जा रहा है। लव जिहाद का जो संदेशा है वो समाज में ज्यादा असर करता है। इन सारी बातों को जब तक हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं और क्यों ये हो रहा है इसके बारे में नहीं सोचेंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। नफरत क्यों हमारे ऊपर इतनी हावी हो गई? क्योंकि हमने अपने आप को कहा है
कि टॉलरेंस एक बहुत अच्छी चीज है, सहिष्णुता होनी चाहिए। हाँ, सहिष्णुता होनी चाहिए, लेकिन सब चीज में सहिष्णु होंगे। टॉलरेंस जो इंग्लिश टर्म है, उसका एक फिजिक्स में है कि टॉलरेंस की लिमिट होती है। टॉलरेंस के बाहर उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसके बाहर अगर इरिटेंट बढ़ जाए तो फ्यूज टूटता है, फिर टॉलरेंस चला जाता है, प्रेशर कुकर की सीटी की तरह। यानी मेरे अंदर नफरत तो है, वो दूसरे की आदतों से मुझे गुस्सा तो आता ही रहता है, और मैं अपने आप को कहता रहता हूं कि मैं सहिष्णु हूं, इसलिए उसकी बुरी आदत को मैं सहता रहूंगा। और प्रेशर कुकर में अंदर स्टीम बढ़ती जाती, और फिर एक दिन वो हमारी सहने से बाहर हो जाती है और प्रेशर कुकर फट भी सकता है, और तब वो फटता है तब ज्यादा नुकसान करके जाता है। इसलिए सहिष्णु होने की अब वक्त नहीं रहा। हम सब अलग अलग है, हमारी फितरत अलग है, हमारी आदतें अलग है, हमारी रहने की का तरीका अलग है, और हमेशा रहे वैसा ही होना चाहिए। हमने उस अलगता को का सम्मान करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि क्यों अलग है और क्यों उनको ये अधिकार है कि वो अलग हो हमसे। और उस सम्मान में से, उस सम्मान में से मोहब्बत जागेगी, और फिर वो 5 बजे बजने वाली लाउडस्पीकर की आजान से मैं गुस्सा नहीं हूं, क्योंकि मैं ये जानूंगा कि जैसे 7 बजे मेरे मंदिर का घंट बजता है, वैसे ही 5 बजे मस्जिद में आजान होती है और होनी चाहिए। ये सारी चीजों पे गौर करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो हम टूटते रहेंगे और वो तोड़ते रहेंगे। वो एक कमर्शियल आता था, अगर आप देखा ही होगा, फेविकॉल का जोड़। समाज को फेविकॉल के जोड़ की बहुत जरूरत है। मैंने शुरुआत की कि हमको नफरत की दीवार को सुरंग से उड़ाना पड़ेगा। सुराग का वक्त कब नहीं रहा। पढ़ना पड़ता है। अब देखिएगा 2020 में प्रधानमंत्री जी ने हमारी इंडिपेंडेंस डे की सभा में ये ऐलान किया था कि अब से 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स कमेमोरेशन डे की तरीके से हम मनाएंगे। पार्टीशन में जो सारी वारदात हुई, उसमें जो अत्याचार हुए, उसको याद करने के लिए हम 14 अगस्त मनाएंगे। बहुत ही कुशलता से उन्होंने 14 अगस्त की तारीख चुनी थी। एक तो 15 अगस्त पे से स्पॉटलाइट हटाने के लिए, दूसरा 14 अगस्त को पाकिस्तान की आजादी का दिन था। पाकिस्तान को उस पार्टीशन के घृणा पात्र जो वाक़े हुए थे उससे बराबर जोड़ दिया, और जो घाव भरे जा रहे थे उसको खरोंच के वापस खोल दिया। हम चुप रहे, वो उनका एजेंडा चलाते ही जाएंगे। ये नफरत बोलने की नई साजिश, हर साजिश में वो हमसे 2 कदम आगे क्यों बढ़ते जाए, ये हमने सोचा। क्यों 75 साल के बाद भी पार्टीशन का उपयोग वो लोग नफरत बढ़ाने के लिए इतनी आसानी से, इतनी सरलता से कर सकते। अब तक तो वो घाव भर जाने चाहिए था। हाँ, यादें नहीं जानी चाहिए, घाव तो भरने चाहिए ना। क्यों उनको
को हम वो खरीदने देते हैं कायम। ये सारी चीजें हमको याद रखनी पड़ेगी। हमारे संविधान में सारे प्रावधान उनको हराने के लिए उनको, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमारे समाज में हुई दरारों को मिटाना, तभी जाके हम यूनाइटेडली फाइट कर सकेंगे। कोई इश्यू मुसलमान का नहीं होगा, कोई इश्यू पंजाब के फार्मर्स का नहीं होगा। फार्मर्स का इश्यू होगा तो पूरे देश का होगा, और नहीं सिर्फ फार्मर्स का पर सारे सिटीजन्स का होगा। एनआरसी और सीए का अगर इश्यू होता है तो वो मुसलमान का सिर्फ नहीं होना चाहिए, सबका होना चाहिए। ये बात जब तक हम नहीं करेंगे, हम लोग सब इंडिविजुअल आइसोलेशन में दीवारों के घेरे में बंधे हुए पड़े रहेंगे। सब शेर शायरियां हुई थी, इसलिए मैं भी सोच रहा था कि मैं कुछ शेर शायरी करूं, पर स्कूल में जब था तो मेरा नाम औरंगजेब था, क्योंकि शेर शायरियों से मुझे कोई समझ नहीं थी। हाँ, हिंदी फिल्मों से बहुत लगाव था। हाँ, दूसरी एक बात मैं करना चाहता हूँ कि वो लोगों ने एक बहुत कामयाब स्ट्रैटेजी अपनाई। कुछ करते हैं और हमें मजबूर कर देते हैं कि उनको जैसा चाहिए वैसा हम रिएक्ट करने लगे। हम अपने आप को बदलते जाते हैं, वो रिस्पॉन्स करने की फितरत। अभी का मैं एक दाखला आपको देता हूँ। बॉयकॉट पठान का मुहिम उन्होंने चलाई, इतनी असरकारक वो हो गई, मैंने तय किया कि मैं पठान देखूंगा। फर्स्ट शो तो नहीं देखा, लास्ट शो देखा। मेरी जिंदगी में मैंने कभी इतनी घटिया फिल्म नहीं देखी, लेकिन मैंने उठ के तालियां बजाई, क्योंकि मैं बॉयकॉट ब्रिगेड की मुखालिफत कर रहा था। वहां वो जरूरी थी, पर उन्होंने मुझे बदल दिया, मेरी आदत बदल दी, मेरी चाह बदल दी, मेरा तरीका बदल दिया। वो उनकी जीत है। हमने ये सोचना बहुत जरूरी है कि हाँ, शाहरुख खान पसंद है, शाहरुख खान को आइसोलेट करके विक्टिमाइज करना हम चलाएंगे नहीं, लेकिन वो घटिया फिल्म बनाएगा तो उसको बोलेंगे कि ये घटिया फिल्म है, मजबूर होकर ताली नहीं मारेंगे। ये भी हमने सोचना बहुत जरूरी है कि हम अपनी जो आदत है, अपनी जो आइडेंटिटी है, उसको क्यों मिटाएं उनके कारण, और अगर हम वो मिटाते हैं तो ये उनकी जीत हो जाए। ये नफरत की बात चली है, दीवार तोड़ने की बात चली है, इसलिए मुझे याद आ गया यहाँ बैठे बैठे, मेरे बचपन में 2 फिल्में आई थी, सलीम और अनारकली की मोहब्बत, जो ट्रेजेडी थी उनकी मोहब्बत की, उसके ऊपर। एक फिल्म में जब अनारकली को अकबर बादशाह दीवार के घेरे में चलवा लेता, तो गाना आता है, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। हाँ, आशा है उसमें कि मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती, लेकिन उस गाने में मोहब्बत मर रही होती है, क्योंकि गाना खत्म होता है तब तक दीवार बन जाती और अनारकली उसमें चुनवा दी जाए। दूसरी एक फिल्म उसी सब्जेक्ट में थी, मुगले आजम, और सलीम को तोप के गोले से उड़ा देने की सजा अकबर बादशाह देता, और तब शिल्पकार जिसने अनारकली की वो खूबसूरत मूर्त बनाई होती है, वो आके गाता है, जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। तो हमको चुनना है कि हम उदासीनता का वो गाना गाएंगे, मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती, या ललकारेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। ये हमें तय